हेलो बच्चों, मैं दीपेंद्र सिंह आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल राधे स्टडी में स्वागत करता हूं। क्लास 12th के बच्चे कुमार मित्तल की बुक से आप लोग पढ़ रहे थे न्यूमेरिकल। ठीक है, जब आपके छोटी न्यूमेरिकल होते हैं तो एक लेक्चर में आपको 10 न्यूमेरिकल मिल जाते हैं और जब बड़े न्यूमेरिकल होते हैं तो आपको 5 न्यूमेरिकल हम डालते हैं। तो इसी क्रम को निरंतर बढ़ाए रखने के लिए आप लोग लगातार हमारे साथ बने रहें और कमेंट्स में, चूँकि ये विद्या जो होती है वो सरस्वती माता मानी जाती है, जो विद्या की माता हैं, तो इसलिए उनकी जय जरूर बोलेंगे कमेंट्स में। तो सभी बच्चे जो वीडियो को देख रहे हैं तो सबसे पहले कमेंट्स में माता सरस्वती को याद करते हुए कमेंट्स में लिखेंगे सरस्वती माता की जय। क्लियर? और इसके बाद आप लोग अपनी पढ़ाई को प्रारंभ करेंगे और न्यूमेरिकल पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए 46 नंबर प्रश्न। 46 नंबर प्रश्न में बच्चों आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित परिपथ में 1 माइक्रोफैरड धारिता के संधारित्र की प्लेटों के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए। तो 1 माइक्रोफैरड ही आपको दिख रहा है, इसके सिरों के बीच विभवांतर ज्ञात करना है। आपको पता है कि विभवांतर V बराबर क्या होता है, Q/C के होता है। तो इसमें Q तो दे रहा है आपको, इसमें C तो दे रहा है, Q का मान नहीं पता है। तो Q निकालने के लिए आपको पता है कि ये बैटरी जो होगी यहाँ से आवेश प्रवाहित करेगी तो इस पर ये पहुँच जाएगा आवेश। क्लियर? तो जो पूरे इस बैटरी का टोटल आवेश होगा वही क्या होगा, इसका आवेश होगा, क्योंकि ये श्रेणी क्रम में जुड़ा है इसके साथ। तो हम इसके लिए क्या निकालें, पूरे परिपथ का आवेश निकालें। और पूरे परिपथ का आवेश निकालने के लिए पूरे परिपथ का विभव तो दिया गया है लेकिन धारिता नहीं दी गई है, क्योंकि Q बराबर होता है C इंटू वी के। तो C तो आपको निकालना पड़ेगा, पूरे परिपथ का निकालना पड़ेगा। V तो आपको बैटरी दे रहा है तो कोई दिक्कत नहीं। तो सबसे पहले पूरे परिपथ की धारिता निकालते हैं। हम लोग यहाँ से चालू करते हैं। यहाँ से देखेंगे जब आवेश जाएगा तो 2 अलग अलग भागों में डिवाइड हो जाएगा। तो ये दोनों आपको किस में दिख जाएंगे, समांतर क्रम में दिख जाएंगे। किस में दिखेंगे बच्चों, समांतर क्रम में दिखेंगे। तो 3 माइक्रोफैरड और 6 माइक्रोफैरड किस में है, समांतर क्रम में है। तो 3 माइक्रोफैरड व 6 माइक्रोफैरड समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में हैं, अतः इनकी तुल्य धारिता, इनकी तुल्य धारिता समांतर क्रम का निकालेंगे। C1 बराबर, दोनों को आपस में ऐड कर दें क्योंकि C1 + C2 होता है, तो 3 + 6 बराबर हो जाएगा 9 माइक्रोफैरड। ये हो गया। अब फिगर का स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि हम धीरे धीरे इसको रफ करके आपको बताएंगे फिगर। तो स्क्रीनशॉट जो बच्चे लेना चाहें ले सकते हैं। इसके बाद देखो क्या किया गया, इन दोनों को मिला दिया गया, इन दोनों को आपस में मर्ज कर दिया गया। और जब इनको आपस में हम लोग मर्ज कर देंगे तो एक बन गया, और जिसकी जो धारिता आई आपकी वो कितनी आई, 9 माइक्रोफैरड। 9 माइक्रोफैरड। अब ये दोनों आपको किस में दिख रहे हैं, ये आपको दिख रहे हैं किस में, समांतर श्रेणी क्रम में। यहाँ से आवेश गया, सेम आवेश होगा, तो जब इनमें आवेश सेम होगा तो ये दोनों किस में है, श्रेणी क्रम में है। तो निकालेंगे 4 माइक्रोफैरड तथा C1, 4 माइक्रोफैरड व C1 जो हमने निकाला की तुल्य धारिता निकालेंगे। इसकी जब तुल्य धारिता निकालेंगे तो समांतर क्रम का श्रेणी क्रम का फार्मूला होता है 1/C बराबर 1/C1 + 1/C2। C1 की जगह पे दे रहा है 4 और C2 की जगह पे बच्चों कितना दे रहा है, 1/9 दे रहा है। यहाँ पे C1 की जगह पे रख देंगे C2। एलसीएम लेंगे 1/C2 इक्वल आ जाएगा 36। 9 का इसमें गुणा होगा, 9 × 1 = 9, 4 का एक में गुणा होगा 4, 9 × 4 = 13/36। इसका व्युत्क्रम निकालेंगे तो क्या आएगा, C2, और C2 बराबर जो आएगा इसका उल्टा हो जाएगा 36/13 माइक्रोफैरड। ये 36/13 माइक्रोफैरड आ गया इसका मान। क्लियर? ये हो गया 36/13। अब ध्यान दीजिए इधर इसको भी हम फिर रब कर रहे हैं, इसको ऐसे रब कर दिया गया और इसकी जगह पे ये 1 रखा गया। इन दोनों को मिला के क्या बना दिया गया, 1, और जिसका मान है 36/13 माइक्रोफैरड। अब ये आप देख रहे हैं जो 36/13 है वो 12 के साथ समांतर क्रम में है, क्योंकि यहाँ से आवेश गया, इधर अलग हो गया, इधर अलग, तो ये दोनों किस में दिख रहे हैं, समांतर क्रम में। तो निकालेंगे C2 व 12 माइक्रोफैरड की तुल्य धारिता। C2 व 12 माइक्रोफैरड की तुल्य धारिता, इनकी तुल्य धारिता बच्चों निकालेंगे। तो तुल्य धारिता का फार्मूला समांतर क्रम का होता है C बराबर C1 + C2। C2 तक निकाल चुके हैं, इसको हम C3 मान लेंगे, और जो C3 का मान आएगा वो आएगा कितना आपका, वो निकालेंगे 12 + 36/13, 12 +
36/13। तो C3 जो आएगा वो आ जाएगा, इसमें 13 एलसीएम लेंगे। 13 जब एलसीएम लेंगे 13 गुणा होगा, 13 दूनी 26, 13 एकम 13, 14 15, 156 प्लस 36 ऐड करेंगे तो हो जाएगा C3 इक्वल 6 6 12 की 2, 5 3 8 1 9 और 1 ये अपॉन 13। तो इससे जब C3 का मान निकालेंगे तो आगे आपका कितना है C3 192/13 माइक्रोफैरड, 192/13 माइक्रोफैरड आ जाएगा। क्लियर बच्चों। अब इसके बाद देखिए इनको भी मिला दिया गया, इसको भी हमने क्या किया, मर्ज कर दिया, मिला दिया, और इन दोनों के स्थान पर 1 लगा दिया गया, इन दोनों के स्थान पर 1 लगा दिया गया, जिसका मान कितना दे रहा है 192/13 माइक्रोफैरड दे रहा है, 192/13 माइक्रोफैरड है। अब देखो ये तीनों आपको किस में दिख रहे हैं, श्रेणी क्रम में। यहाँ से आवेश जाएगा सेम जाएगा, तो पूरे परिपथ की तुल्यधारिता निकालेंगे परिपथ की तुल्यधारिता, परिपथ की तुल्यधारिता। जब परिपथ की तुल्यधारिता आप निकालेंगे तो आप पाएंगे क्या कि 1/c बराबर जो होगा वो होगा 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3। तो c1 दे रहा है 1 प्लस हो जाएगा 1/2 और प्लस इसका उल्टा करेंगे तो क्या आएगा 13/192, क्योंकि उल्टा रखना होता है 1/c, तो 13/192 ये आ जाएगा इसका। अब इसमें क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे, तो इसमें जब एलसीएम लेंगे तो 192 एलसीएम मिलेगा आपको। जब 192 मिलेगा, 1 से डिवाइड करेंगे 192, यहाँ पे आ जाएगा 192 प्लस 2 से डिवाइड करेंगे 2 9 18 और 2 छंगा 12 प्लस इसके नीचे 192 दे रहा है तो 13 बचेगा। अब इसको सॉल्व करेंगे 1/c इक्वल 192 ऐड करेंगे 6 3 9 9 2 हो जाएगा 11, 11 की 1 हासिल लगा 1, 9 1 10, 10 9 19, 19 और 1 हो जाएगा 20, हासिल लगा 2, 1 और 2 1 3, तो आ गया कितना 301, 301 आ जाएगा। इसका उल्टा करेंगे तो कितना हो जाएगा 192/c का मान निकालेंगे तो बच्चों क्या आएगा 192/301 इतने माइक्रोफैरड। ये हो गया। आपको क्या चाहिए, इस पर आवेश चाहिए, तो इस पर आवेश के लिए आपको विभव पता है, आवेश निकाल लेंगे, क्योंकि कुल आवेश जो इस पर प्रवाहित होगा वो कुल आवेश के बराबर होगा, क्योंकि यहाँ से आवेश निकलेगा तो इससे होके जाएगा टोटल आवेश। तो निकालेंगे 1 माइक्रोफैरड संधारित्र पर आवेश या कुल आवेश निकाल लो। पहले निकाल लीजिए कुल आवेश। कुल आवेश Q की बात करें, Q बराबर होता है C इंटू वी के, तो Q बराबर C बच्चों दे रहा है 192/301 इंटू वी का मान आप देंगे तो कितना दे रहा है 6 वोल्ट, 6 दे रहा है, तो ये आ गया इतने माइक्रो कूलाम, क्योंकि ये माइक्रोफैरड था धारिता का मात्रक, तो इसलिए ये क्या आएगा माइक्रो कूलाम में आ जाएगा। इसके बाद कह रहा है 1 माइक्रो की फैरड धारिता के सिरों के बीच विभवांतर, तो 1 माइक्रोफैरड पर निकालेंगे 1 माइक्रोफैरड पर आवेश, इस पर आवेश निकालेंगे, सिरों के बीच विभवांतर कह रहा था, तो 1 माइक्रोफैरड के सिरों के पर विभवांतर या इसके सिरों के बीच विभवांतर, तो विभवांतर V का फार्मूला होता है Q/C के, क्या होता है बच्चों Q/C के होता है। इसको जब निकालेंगे Q/C, तो Q तो आपको ये इतना दे रहा है कितना 192 अपॉन ये 6 का इसमें मल्टीप्लाई करके लिख सकते हो, 6 का गुणा करेंगे 6 दूनी 12 की 2, 9 छक्का 54, 54 और 1 55 की 5, 6 एकम 6, 6 5 11 और नीचे 301, और नीचे दे रहा है इस C का मान है 1, क्योंकि 1 दे रहा है इसमें यहाँ। क्लियर, तो यहाँ पे 1 रखेंगे, ये वाला C नहीं है, इसको हम C डैश माने दे रहे हैं, ये C डैश लिए लेना इसको, ठीक है 1 माइक्रोफैरड को, तो 1 से इसमें गुणा करके इसमें भाग देंगे तो यही आएगा। अब 301 का भाग दे दीजिए 1192 में, 301 से डिवाइड करेंगे कितना 1152, डिवाइड करेंगे 3 बार जाएगा, 3 एकम 3, 3 एकम 3 आएगा, और 3 का 0 में 0, 3 त्रिक 9, 12 में 3 गए, 9 3 12, यहाँ बचेगा 4 और यहाँ बचेगा 2, फिर दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ेगा, कितने बार जाएगा 8 त्रिक 24, 8 बार चला जाएगा, तो इसका जो आंसर आएगा वो लगभग आ जाएगा 3.8 वोल्ट। कितना आ गया बच्चों 3.8 वोल्ट, ये हो गया इसका आंसर। जिन बच्चों को थोड़ा भी कम समझ में आया तो वीडियो को रिवर्स करके इसको फिर से देखें और समझने की कोशिश करें।
देखिए 47 नंबर बात करें तो आपको ये चित्र दे रहा है, आपसे कह रहा है निम्नांकित परिपथ में संधारित्र C की प्लेटों पर आवेश की गणना कीजिए। तो इस पर आवेश की गणना करना है। देखो माना जाता है कि संधारित्र जो होता है वो अनंत प्रतिरोध लगाता है। अनंत प्रतिरोध लगाता है मतलब इसमें वैद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है, अर्थात R1 को हम लोग क्या करते हैं, नगण्य कर देते हैं। तो ठीक है, क्या होगा कि चूंकि या क्योंकि संधारित्र क्या करता है, अनंत प्रतिरोध लगाता है। प्रतिरोध का मतलब धारा के मार्ग में रुकावट पैदा करना। तो ये इसको धारा को इसमें प्रवाहित ही नहीं होने देगा। जब धारा नहीं प्रवाहित होने देगा तो क्या होगा, इस पर इसको नगण्य ले लेंगे R1 को। तो चूंकि संधारित्र अनंत प्रतिरोध लगाता है, अतः R1 को नगण्य मान लेते हैं, या R1 क्या रहेगा, R1 प्रभावहीन रहेगा। ठीक है, जब अनंत प्रतिरोध है तो इसकी अनंत में को जोड़ेंगे घटाएंगे, क्या रहेगा, अनंत ही रहेगा। तो इसको लेंगे नहीं, R1 प्रभावहीन होगा। अतः परिपथ में प्रवाहित धारा देखो धारा I बराबर होता है परिपथ का विद्युत वाहक बल, जो कि आपको हम पहले ही पढ़ा चुके हैं वैद्युत चालन में। एक कॉन्सेप्ट समझाया था आपको, इसका डेरिवेशन भी कराया था कि E अपॉन होता है कुल प्रतिरोध, मतलब स्मॉल r और प्लस कैपिटल R। कैपिटल R की जगह इसको न प्रभावहीन लिया है तो केवल और केवल क्या आ जाएगा, R2 आ जाएगा। इतने एम्पियर की धारा होगी, अतः परिपथ के सिरों के बीच विभवांतर। ठीक है, अतः निकालेंगे A व B के बीच, तो A व B के बीच विभवांतर। विभवांतर जब लेंगे VAB, तो V बराबर होता है I इंटू R। R की जगह केवल इसको ले रहे हैं गणना में, तो क्या हो जाएगा IR2। क्लियर। I की बच्चों वैल्यू रखेंगे, दे रहा है E अपॉन स्मॉल r प्लस कैपिटल R2 और इंटू में आ गया R2, इतना हो गया। अब निकालेंगे अतः संधारित्र पर आवेश, अतः संधारित्र पर आवेश। संधारित्र पर जब आवेश निकालेंगे तो आवेश जो Q इक्वल होता है वो क्या होता है, C इंटू वी। तो C तो आपको ये दे रहा है, और V A और B के बीच विभवांतर कितना है, VAB ले लेंगे। तो Q इक्वल जो होगा C इंटू VAB की वैल्यू रखेंगे, ER2 क्या हो जाएगा, ER2 अपॉन स्मॉल r प्लस कैपिटल R2, स्मॉल r प्लस कैपिटल R2। यही क्या होगा, इसके सिरों के बीच इनमें संधारित्र में आवेश होगा। आवेश की मात्रा इतनी आ गई, तो नोट कर लीजिए बच्चों इसको। देखिए 48 नंबर प्रश्न, 48 नंबर में आपसे कह रहा है कि निम्नांकित परिपथ प्रदर्शित परिपथ में यदि बिंदु B को पृथ्वी से जोड़ दिया जाए, बिंदु B को पृथ्वी से जोड़ दिया गया और बिंदु A को 1500 वोल्ट विभवांतर दिया जाए, तो बिंदु P पर विभव की गणना कीजिए। बिंदु P पर विभव पूछ रहा है, तो देखो सबसे पहले समझते हैं कि VA आपको दे रहा है कितना, 1500 वोल्ट, और आपको भी पीछे बताया कि जिस बिंदु को हम पृथ्वी से जोड़ते हैं उसका जो विभवांतर होता है वो कितना होता है, 0 होता है। क्लियर, तो ये बात क्लियर हो गई। सबसे पहले तो इनकी निकालते हैं तुल्यधारिता। तुल्यधारिता बच्चों निकालेंगे तो देखेंगे यहाँ से आवेश दो भागों में बट जाएगा, इधर अलग इधर अलग, लेकिन इन दोनों में सेम होगा। तो ये 5 और 5 किस में होंगे, श्रेणी क्रम में होंगे। तो निकालेंगे 5 माइक्रोफैरड व 5 माइक्रोफैरड की तुल्यधारिता। इन दोनों की जब आप तुल्यधारिता निकालेंगे तो आप क्या पाएंगे कि श्रेणी क्रम में है, तो इसलिए इसको C1 नाम दे दिया गया, और 1/5 प्लस 1/5, तो ये हो जाएगा 2/5 इक्वल, इसका जब व्युत्क्रम करेंगे तो C1 बराबर ही आ जाएगा 5/2 के, 2 से डिवाइड करेंगे 2.5 आ जाएगा, इतने माइक्रोफैरड। ये हो गया। इसके बाद क्या करेंगे, ये देखेंगे इसको मिला के 1 कर दिया गया जिसका मान है 2.5, और ये इसके साथ किसमें, समांतर क्रम में, तो इन दोनों को आपस में जोड़ देंगे। तो निकालेंगे C1 व
जो है 1 माइक्रोफैरड, इतने की तुल्य धारिता निकाल लेंगे। फैरड की तुल्य धारिता, इनकी जब तुल्य धारिता निकालेंगे तो फार्मूला क्या होता है, समांतर क्रम का C2 बराबर ये C1 + 1 अर्थात 2.5, क्योंकि C1 का मान कितना दे रहा है, 2.5 दे रहा है, और +1 तो ये हो जाएगा 3.5 माइक्रोफैरड। ये हो गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, ये देखेंगे इसके साथ इनको मिला के 1 कर दिया गया है यहाँ पे सीधे 1, और इसके साथ ही आपको किस में दिख रहा है, श्रेणी क्रम में, क्योंकि अब इसको हम रफ किए दे रहे हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो। इसको देखो क्या किया गया, इनको तीनों को मिला के 1 बनाया गया। क्लियर, इसको मिला के 1 कर दिया गया, और जिसका मान कितना दे रहा है, 3.5 माइक्रोफैरड। तो ये और ये किस में दिख रहे हैं आपको, श्रेणी क्रम में दिख रहे हैं। तो पूरे परिपथ की निकालेंगे, बिंदु ए व बी के बीच तुल्य धारिता। तो ए व बी के बीच तुल्य धारिता की बात करें, ए व बी के बीच जो तुल्य धारिता होती है वो क्या होगी, ये समांतर में दिख रहे हैं तो 1/c बराबर 1/c1, तो ये भी 3.5 है, ये भी 3.5 है, तो 3.5 + 3.1/3.5 हर समान है, तो ये आ जाएगा 2/3.5। दशमलव काटेंगे 0 बढ़ेगा, 5 से काटेंगे 5 चौको 20, 5 सत्ते 35, इसका भी उत्क्रम करेंगे C, इसका भी उत्क्रम करेंगे 7/4 माइक्रोफैरड। क्लियर। यहाँ से यहाँ तक निकालेंगे आवेश का प्रवाह कितना होगा, ए व बी के बीच आवेश या कुल आवेश, कुल आवेश Q बराबर निकालेंगे। तो कुल आवेश जो होता है वो होता है C × V, V मतलब VAB, ए के बीच भी विभवांतर तो लिखेंगे C का मान आया 7/4, ये VA - VB इक्वल Q इक्वल आ जाएगा 7/4, VA का मान आपको दे रहा है 1500, B पॉइंट पृथ्वी से जुड़ा है तो इसका विभव है 0, तो 1500 - 0 के 1500 - 0, तो Q का मान आएगा 7/4 गुणा 1500, इतने माइक्रोकूलम। माइक्रोकूलम क्यों आएगा, क्योंकि धारिता हम किस में ले रहे हैं, माइक्रो में मेजर कर रहे हैं। इसके बाद देखिए ये आ गया आवेश। अब ए व पी के बीच विभवांतर निकालेंगे, ए व पी के बीच विभवांतर, ए व पी के बीच विभवांतर VA - VP, तो विभवांतर बराबर जो होता है वो होता है Q/C, और C इसमें कितना दे रहा है, मतलब CAP 3.5, इनके बीच 3.5 हो गया। वैल्यू पुट करेंगे सारी, तो जब वैल्यू पुट करेंगे तो VA का मान तो आपको दे रहा है 1500, तो यहाँ पे रख देंगे 1500, और -VP इक्वल यहाँ पे Q की वैल्यू रखेंगे 7/4 है, इंटू में है 1500, और नीचे दे रहा है 3.5, दशमलव बढ़ाएंगे 0 बढ़ेगा, 7 से काटेंगे 7 × 35, 5 चौको 20, 20 से इसमें भाग देंगे तो 20 के 0 से एक 0 कट जाएगा, 2 से काटेंगे, 2 से काटेंगे तो आएगा 750। तो यहाँ से जब आप मान निकालेंगे तो ये आएगा 1500 - VP इक्वल 750 के, तो ये -VP जो आएगा वो आएगा 750, 1500 उस तरफ जाएगा माइनस के 1500, तो -VP इक्वल्स -1500 में 750 जाएंगे तो माइनस के 750, माइनस से माइनस कट गया तो VP की जो वैल्यू आई वो कितनी आ गई, 750, तो VP जो आएगा वो आ जाएगा 750 वोल्ट। यह आ गया बिंदु P पर विभवांतर, ये आ गया बिंदु P पर विभवांतर, P के सिरों के बीच। तो नोट कीजिए बच्चों, देखिए 49 नंबर में कह रहा है 0.2 माइक्रोफैरड धारिता। तो धारिता आपको दे रहा है, धारिता C का मान दे रहा है 0. या C1 ले लिया 0.2 माइक्रोफैरड।
कह रहा है आपसे कि एक संधारित्र को 600 वोल्ट तक आवेशित किया गया, इसको 600 वोल्ट तक आवेशित किया गया, तो जो विभवांतर दे रहा है वो दे रहा है आपको 600 वोल्ट। विभवांतर पहले जो दे रहा है V1 बराबर वो दे रहा है 600 वोल्ट। 600 वोल्ट तक इसको आवेशित कर दिया गया। अब आपसे कह रहा है बैटरी हटाने के पश्चात इसे 1.0 माइक्रोफैरड धारिता का संधारित्र दिया जाता है। तो देखो इस पर आवेश सबसे पहले निकाल लो। तो इस पर जब आवेश की बच्चों गणना करेंगे तो आवेश Q बराबर आपको पता है क्या होता है C इंटू वी, तो C1 इंटू V1। C1 बच्चों दे रहा है 0.2 और C2 दे रहा है जो आपको दे रहा है 600। तो इसका जो गुणा करेंगे दशमलव से 0 कट जाएगा, 6 दूनी 12, तो आ जाएगा 120 माइक्रो कूलाम। क्योंकि ये माइक्रो में है तो इसलिए इसका आंसर किस में आएगा, माइक्रो कूलाम में। तो ये हो गई आवेश की बात। इसके बाद आपसे कह रहा है कि इसके साथ C1 के साथ या 0.2 माइक्रोफैरड संधारित्र के साथ क्या किया गया, 1 माइक्रोफैरड का संधारित्र जोड़ा गया। 1 माइक्रोफैरड धारिता के संधारित्र को जोड़ने पर, धारिता के संधारित्र को जोड़ने पर तुल्य धारिता, इसको जोड़ने पर निकालेंगे बच्चों क्या, तुल्य धारिता। तुल्य जब धारिता निकालेंगे या कुल धारिता निकालेंगे तो C बराबर जो होगा, समांतर क्रम में चूंकि जोड़ा गया है, तो जब इतने धारिता के संधारित्र को किस में जोड़ा गया, समांतर क्रम में प्रश्न में कह रहा है। तो समांतर क्रम का फार्मूला क्या होता है, C1 प्लस C2, और C1 दे रहा था 0.2 और ये दे रहा है 1 का मतलब 1.0। तो जब इनको ऐड करेंगे तो C का मान आएगा 1.2 माइक्रोफैरड, इतना आ जाएगा। अब कह रहा है विभवांतर ज्ञात कीजिए, तो निकालेंगे अब विभवांतर। अब जो विभवांतर होगा या विभव होगा वो V बराबर होता है कुल आवेश अपॉन कुल धारिता। कुल आवेश आपका आया था 120 माइक्रोफैरड और ये आया 1.2 के, तो 1.2 हो गया। दशमलव काटेंगे 0 आएगा, 12 से काटेंगे भाग देंगे तो 12 से 100 आ जाएगा, इतने वोल्ट। और यही इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 100 वोल्ट। तो बाद में जो फाइनल आपका आंसर आया वो क्या आ गया, 100 वोल्ट। नोट कीजिए। देखिए 50 नंबर प्रश्न कह रहा है 20 माइक्रोफैरड के एक संधारित्र को, तो देखो संधारित्र की धारिता आपको दे रहा है कितनी, धारिता C1 बराबर दे रहा है 20 माइक्रोफैरड, धारिता C1 बराबर दे रहा है 20 माइक्रोफैरड, यह दे रहा है। इसके बाद क्या है, संधारित्र को 50 वोल्ट तक आवेशित किया जाता है। तो जो विभव हो गया V1 वो बराबर हो गया 50 वोल्ट, इतने वोल्ट तक आवेशित किया जाता है। इसके बाद आपसे कह रहा है कि एक अन्य 10 माइक्रोफैरड, तो जो C2 दे रहा है धारिता वो कितनी दे रहा है आपको, वो दे रहा है कितनी, 10 माइक्रोफैरड, और इसको जो आवेशित किया जाता है 200 वोल्ट तक आवेशित किया जाता है। तो विभव जो दे रहा है इसका V2 इक्वल वो दे रहा है आपको 200 वोल्ट। आपसे कह रहा है कि उभयनिष्ठ विभव की गणना कीजिए। समांतर क्रम में जोड़ दिया गया तो निकालेंगे उभयनिष्ठ विभव। उभयनिष्ठ विभव का जो फार्मूला होता है वो आपको पता है क्या होता है, कुल आवेश बटे कुल धारिता। आपको प्रूविंग कराई इसी चैप्टर में, इंपॉर्टेंट भी है, तो इसलिए जिन बच्चों ने इसको नहीं देखा है तो उसको जाके थ्योरी कंप्लीट कर लें। ना मिले तो हमें मैसेज कर दें, उसको उसी में भेज देंगे व्हाट्सअप में। तो देखो विभव आपको क्या दे रहा है, इसका मात्रक होता है कुल आवेश अपॉन कुल धारिता होगा। अब कुल आवेश की बात करें तो कुल आवेश होता है C1 Q1 प्लस Q2 और ये हो गया C1 प्लस C2। तो C1 तो दे रहा है आपको C1 और C2, Q1 Q2 नहीं दे रहा है, तो Q1 के लिए क्या लगा देंगे C1 V1 और Q2 की जगह C2 V2, अपॉन में आ जाएगा C1 प्लस C2 V का मान। अब C1 की वैल्यू रखेंगे तो जब C1 V का बराबर होगा, जब C1 रखेंगे तो C1 कितना दे रहा है 20 और V1 कितना दे रहा है आपको, V1 दे रहा है 50। बदलने की आपको ज़रूरत नहीं इनको माइक्रो में, क्योंकि नीचे भी दिए गए हैं तो ये कट जाएंगे। प्लस C2 का मान रखेंगे तो C2 कितनी हो जाएगी 10 और इंटू V2 की वैल्यू रखेंगे 200, अपॉन में दे रहा है C1 प्लस C2, तो C1 की जगह 20 और C2 की जगह पे 10, तो 20 प्लस 10। अब देखो 5 दूनी 10, 2 0 और 10, ये हो जाएगा कितना था 20 इंटू कुछ गड़बड़ हुआ, ये दे रहा 50, ये दे रहा था 200, ये शायद 500 था, ये है 500, ये है 500 और ये है 200, तो यहाँ आएगा 500 और ये आएगा 200,
तो ये आ जाएगा, इसको करेंगे 5 दूनी 10 और 3 जीरो, प्लस 2 एकम 2 और 3 जीरो, और नीचे हो जाएगा 30। तो V इक्वल कितना हो जाएगा 12,000 और बटे 30। 10,000 में 2,000 जोड़ेंगे, 12,000, जीरो से जीरो कटा, 3 से भाग देंगे, 3 चौको 12, तो 400 वोल्ट। इस प्रश्न का क्या आ जाएगा आंसर, 400 वोल्ट इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो नोट कर लीजिए बच्चों।